नमस्कार, इंडिया डेली पर सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग को लेकर, जिसमें मिडिल ईस्ट में जंग का मीटर रेड जोन में बताया जा रहा है। तकरीबन एक महीने से जारी जंग, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति अभी तक अधूरी है। ईरान के टॉप कमांडर मारे गए, कई ठिकाने तबाह कर दिए गए, लेकिन ईरान की हुकूमत अभी भी खड़ी है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में ग्राउंड अटैक की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि ग्राउंड से एक दफा फिर से अटैक हो सकता है। और इसी बीच ईरान ने ग्राउंड अटैक का मुकाबला करने के लिए नई तैयारी कर ली है। ईरान ने 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को तैयार किया है और अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि वेलकम हबीबी, लेकिन मुंह की खाने के लिए तैयार रहिए। यानी कि अमेरिका की तरफ से जो ग्राउंड एंट्री है उससे ठीक पहले ही तेहरान ने अपनी रणनीति साफ कर दी। साफ करते हुए कहा है कि गोरिल्ला वॉरफेयर, चाहे लोकल मिलिशिया और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हो, हर लेयर एक्टिव मोड में है। आप कोशिश कर लीजिए, आपको पता चलेगा किस तरीके से हमारी तैयारी है। यानी कि संदेश साफ है, घुसोगे तो फंसोगे। ईरान ने कहा कि वेलकम हबीबी, अगर आने की हिम्मत है तो हार के लिए भी तैयार रहो। ईरान ने कसम खा ली है, अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर युद्ध के लिए उतरते हैं तो उनके लिए हम ये फैसला अमेरिका के लिए नरक जैसा साबित करेंगे। ये फैसला जो है नरक जैसा साबित उनके लिए होगा। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का अंतिम प्रहार सच में ईरान की जमीन तक पहुंच पाएगा, या फिर ये सपना उसी धरती में दफन हो जाएगा जहां हर कदम पर जवाबी हमले तैयार किए जा रहे हैं, तैयार बैठे हैं। लेकिन इस बीच ट्रंप के अंतिम प्रहार के वो 5 विकल्प क्या कुछ मौजूद है, वो हम आपको दिखाते हैं। नंबर 1, खार्ग द्वीप पर कब्जा करना। दूसरा, इसके साथ ही आपको बता दें, खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के साथ लारक द्वीप को भी कहा जाए निशाने पर लिया जा सकता है अमेरिका द्वारा, इस पर हमला करना। नंबर 3 की बात करते हैं। यहां पर देखिए सीधे तौर पर अबू मूसा, जो कि स्ट्रेटेजिक एंट्री गेट पर कब्जा माना जाएगा, इस पर कब्जा कर सकता है अमेरिका। यानी कि सीधे तौर पर जो रीढ़ साबित हो रही है ईरान की, उसे तोड़ने की कोशिश करना, वहां पर पूर्णतः अपना दमखम रखना। चौथा नंबर जो है वो एनर्जी साइट पर हो सकता है। एनर्जी साइट्स पर सीधे तौर पर हवाई हमले करना, इसके जरिए कहा जाए कमर तोड़ी जा सकती है ईरान की। और साथ ही साथ 5वां और आखिरी विकल्प जो है वो है ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन चलाना। अब ये ग्राउंड ऑपरेशन, इसकी क्या पैरामीटर रहेगा, क्या इसका प्रारूप रहेगा, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका द्वारा ईरान की सरजमी पर चलाया जाता है तो क्या उसका असर सीधे सीधे विश्व युद्ध की ओर बढ़ाएगा आगे तस्वीर। अमेरिका ईरान के साथ जंग में अब फाइनल गेम की तैयारी में। खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ मोर्चे पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। पेंटागन में आपको बता दें, डिस्क्राइसिव स्ट्राइक को लेकर और डिसाइसिव मूवमेंट को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और प्लान इसमें साफ है, स्पष्ट है। एक ऐसा हमला जिससे ईरान की रीढ़ टूट जाए और जंग खत्म हो जाए, ईरान की हार हो जाए। ये टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं है, मानसिक दबाव का भी है, साइकोलॉजिकल प्रेशर। ईरान अपने ऐतिहासिक नर्क जैसे बयानों से अमेरिका को सीधे दो टूक चेतावनी दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। इस तरीके की कोशिश सुपर पावर को महंगी पड़ेगी। वहीं ट्रंप की आक्रामक रणनीति जवाब में दबाव बनाने की कोशिश है। असली लड़ाई शुरू होने से पहले दोनों देश एक दूसरे को डराने की कोशिश में जुटे हो, कमजोर दिखाने की कोशिश में जुटे हो। आने वाला समय बेहद खतरनाक माना जा रहा है। आज इसी पर हम खास शो करने जा रहे हैं और अपने मेहमानों से इसी पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर ये जो तस्वीर है वो किस तरीके से रहेगी। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आपके सामने रख देते हैं, कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं, जिसमें किस तरीके की तस्वीर जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड अटैक अगर होता है तो कोशिश यहाँ पर क्या की जाएगी। ईरान की रणनीति लंबी जंग का ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है, जिससे बचने की कोशिश हर दफा सुपर पावर ने की है। समझिएगा इसे, ईरान लंबी जंग की तैयारी पहले से ही कर बैठा है। गोरिल्ला वॉरफेयर जो होता है उसमें उसको पहले से ही दमखम हासिल है। सेना में भर्ती सेंटर पर लोगों की भीड़ बताई जा रही है और वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग देश के लिए लगातार सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस मुहिम में
इस अभियान में अमेरिका के खिलाफ दो दो हाथ के लिए भी तैयार है। ईरान के लाखों लोग सेना में शामिल हो रहे हैं। यानी कि आप समझिएगा, जो गोरिल्ला वॉरफेयर का जिक्र हो रहा है उसे कैसे इसके जरिए बल मिलेगा। ईरान ने 10 लाख लड़ाके तैयार कर लिए हैं। इस संख्या आप सुनेंगे आपको हैरानी हो रही होगी। एक ऐसा देश जिसने अपनी टॉप लीडरशिप खो दी, जिसने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हर मोर्चे पर फंसाने का प्लान तैयार है। मुस्तफा खामनेई हो या IRGC की अभी मौजूदा लीडरशिप, वो लगातार इसी तरीके से काम कर रही है, इस नीति पर काम कर रही है कि किसी भी तरीके से थकाओ और उलझाओ और फंसाए रखो, इस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो कि हर दफा ये बात रख चुके हैं, हर दफा ये पिक्चर दिखा चुके हैं कि किसी भी तरीके से लंबी जंग से बचा जाए, आर्थिकी नुकसान ना हो। लेकिन ईरान जो है लगातार इसी तरीके से हमले कर रहा है, गोरिल्ला वॉरफेयर पर फोकस कर रहा है। यानी कि बातचीत के जरिए फिलहाल ये मसला सुलझने वाला था। राउंड टेबल पर आकर बातचीत करने के लिए ट्रंप ने पहले से ही बहुत दफा कहा, लेकिन IRGC और बसीज की इसमें बड़ी भूमिका सामने आती है, जो कि स्पष्ट करते हैं, दो टूक कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें कि इसमें ईरान का जो पक्ष है, ट्रंप का जो ग्राउंड अटैक का जो सपना है वो पूरा होगा या महज सपना ही रह जाएगा? क्या वो असल में धरातल पर नजर भी आएगा? क्या वो धरातल पर अभियान उतर भी पाएगा? और जो एपिक फ्यूरी ऑपरेशन है वो आगे बढ़ने वाला है। एपिक फ्यूरी के जरिए क्या विश्व युद्ध 3 की नींव रखी जाएगी या ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 आगे सफल होगा? और ये गोरिल्ला वॉरफेयर जो है ईरान इसे सक्षम बनाएगा। होने क्या वाला है और आने वाले समय में किस तरीके का विध्वंस मिडिल ईस्ट की सरजमी से हम देखेंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है। उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही साथ इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अभिजात, विदेश मामलों के जानकार कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल UK देवनाथ सर आप ही से, ये हम कह रहे थकाओ, उलझाओ, फंसाओ, डटे रहो, घुटने मत टेको, टिल द लास्ट मोमेंट, अमेरिका को, सुपर पावर को, इजराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू को इसी में उलझा कर रखो, वो स्ट्रैटेजीज को समझ ही ना पाए और सस्ते कहा जाए एकदम कम पैसे से खरीदे जाने वाले, प्रिपेयर किए जाने वाले, मैन्युफैक्चर किए जाने वाले मिसाइलों को छोड़ दो, बड़े बड़े भारी भरकम अमाउंट के जो डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस के बेड़े में से निकल के हथियार आ रहे हैं, उनका सामना करने के लिए ये नीति ईरान को कहां ले जा रही है? ईरान को हमेशा ही मालूम था कि वो अमेरिका के सामने या इजराइल के सामने फौजी तौर पे कहीं नहीं ठहरता है। इसलिए ईरान ने बहुत पहले ही स्ट्रेटेजी बना ली थी कि अमेरिका से लड़ने के लिए या इजराइल से लड़ने के लिए उसे सस्ते हथियार चाहिए, ड्रोन चाहिए, UAV चाहिए, जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स और मिसाइल चाहिए। और इसी नीति को वो पिछले 20 साल 10 साल से फॉलो कर रहा है और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। अगर हम देखें ईरान ने सस्ते हथियारों से लैस किया हिजबुल्लाह को, हमास को। इराक में कम से कम 3 ऐसे गिरोह हैं, गुट हैं, जो कि ईरान द्वारा समर्थित हैं और इराक के अंदर अमेरिकी ठिकानों पर हमला करते रहते हैं। इन सबके पास जो हथियार हैं, बेसिक रूडिमेंट्री इन्फेंट्री के हथियार हैं, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्ड ग्रेनेड, छोटी दूर तक मार करने वाले रॉकेट्स। ज्यादातर रॉकेट्स जो हैं वो अनगाइडेड भी हैं, लेकिन होता क्या है, ये जो जब रॉकेट्स और मिसाइल्स शत्रु की तरफ प्रहार किए जाते हैं तो दिन में आप 2 मारिए, 4 मारिए, उसके बाद शत्रु के कैंप में अगले 24 घंटे तक खलबली रहती है। इजराइल के ऊपर आप ईरान हर रोज अगर 2, 4 या 6 मिसाइलें भी दाग देगा तो वर्ल्ड में एक मीडिया कवरेज हो जाती है, पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि ईरान अभी तक इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। इसी लास्ट ऑपरेशन, इसी लास्ट स्ट्राइक को लेकर के हर दफा बात हो रही है और इसी की चर्चा है। अभिजात सर आप बताइएगा, हम देखते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है, एक तरफ तो टेबल सजाए बैठे हैं कि बातचीत कर लीजिए, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की रेगिस्तान में लगातार बम बरसा रहे हैं। ये दोनों हाथों हाथ हो रहा है। रेगिस्तान में वहां से जो चिंगारी उठ रही है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा रही है, ये भी स्पष्ट इसमें समझ आता है। लेकिन आने वाले समय में होने क्या वाला है, ये जो मेगा ऑपरेशन
एपिक फ्यूरी जो चलाया गया, या अभी डोनाल्ड ट्रंप जो ऑपरेशन के जिक्र कर रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कह रहे हैं, ये प्रहार क्या कामयाब हो पाएगा या धरातल पर उतर भी पाएगा? इसकी जरूरत है अभी। देखिए, अभी ऑपरेशन फ्यूरी को, आपने जो एपिक फ्यूरी को, अभी एक बहुत फेमस मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट जी, उसने अपने कवर पेज पे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी। इंग्लैंड से ये प्रतिष्ठित पत्रिका निकलती है और उसका ये अपने आप में कन्वे करता है कि ये वार की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफाइन करता है द इकोनॉमिस्ट का ये कवर पेज, और उसका जो हेडलाइन है द ब्लाइंड फ्यूरी, ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी। और यहीं से ये जवाब मिलता है कि ट्रंप की क्या चाहत है और क्या उसके ख्वाब हैं। पिछले लगभग 40 सालों से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पे और खास करके उसके खर्गद्वीप पे अपनी नजर बना रखी है। उसके पीछे ऑफ कोर्स उसकी ऑयल पॉलिटिक्स है, एनर्जी पे कब्जा है, खनिजों पे कब्जे की तैयारी है, और कोई उसी गली के मोहल्ले इर्द की गिर्द ये राजनीति सारी थोड़ी हो रही चीजें है। चाहे नहीं आबिजाद सर, गली मोहल्ले की राजनीति थोड़ी हो रही है, डिप्लोमेसी है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये डिप्लोमेसी हो रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, अगर उनकी बातों को नहीं माना जाए तो ऐसे अटैक करवा देंगे। देखिए, आप ये प्रेशर टैक्टिक्स है, बेसिकली दबाव बनाने की राजनीति जो कहते हैं वो है। वो चाहते हैं कि ईरान पे दबाव बनाए रखा जाए। एक तरफ ही इज बाइंग टाइम ऑल्सो, ट्रंप को अपने मिलिट्री के लिए फैटिक कहीं ना कहीं इजराइल आर्मी के पास भी है। काफी दिनों से वो फलस्तीन और गजा में जो उनकी लड़ाई चल रही थी और अब यहाँ पे उलझे हैं, तो कहीं ना कहीं फैटिक भी दिख रहा है। जो वार बॉडी कहते हैं, बॉडी बैग्स कहते हैं, वो भी अब उसकी भी झलक दिखने लगी है। तो निश्चित रूप से ट्रंप अभी प्रेशर में है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उसको प्रेशर में रखा हुआ है। नेटो, G7 जो भी कंट्रीज उसके एलीज हैं वो भी ट्रंप के साथ नहीं आए हैं। तो ट्रंप को एक एग्जिट चाहिए, एक सेफ एग्जिट चाहिए, वो तो कहते और हैं, एक ऑनरेबल। ना अभिजात सर वो कहते हैं कि नेटो की तो जरूरत ही नहीं है सुपर पावर को, अकेले ऑपरेशन चला सकते हैं वो। अभिजात सर देखिए, ये ऑपरेशन की बात जो है, बेसिकली इसके पीछे पूरा मोटिव इनका है कि अपने कंपनीज को, अमेरिकन कंपनीज को फायदा पहुंचा जाए। डॉलर की जो मजबूती है उसको, और डॉलर का भाव गिर जा रहा था, विश्व के बहुत सारे देश डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में ऑयल का भी आदान प्रदान और खरीदने की कर रहे थे कोशिश। वो हो भी रहा था, खास करके चीन, भारत, रूस जैसे देश अपनी करेंसी में शुरू कर दिए थे। तो डॉलर की जो मजबूती है वो भी गिर रहा था। अब आप देख लीजिए डॉलर कितना मजबूत होता जा रहा है, सोना चांदी का दाम गिर रहा है। तो पर बहुत ऐसा बड़ी तो नहीं है, यूके है। देवनाथ सर से एक जानकारी चाहूंगी। यूके देवनाथ सर, ऐसा तो नहीं है कि एक लोहे के ताले के लिए सोने का हथौड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हम देख रहे हैं प्रहार पे प्रहार, प्रहार पे प्रहार, और इतनी महंगी मिसाइल सिस्टम से, ड्रोन सिस्टम से हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं जैसे सोने का हथौड़ा हो और एक लोहे का लॉक हो, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लड़ भी किससे रहे हैं? ईरान से, जो कि अपने छोटे छोटे कामिकाजे ड्रोन से बैक टू बैक फायर कर रहे हैं और उनके बड़े बड़े मिसाइल सिस्टम को नेस्तनाबूद करे। कल ही F-18 को लेकर के जानकारी मिली थी ना। सही कह रही हैं। ये एक तरह से देखिए, अमेरिका सुपर पावर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईरान, लेकिन ईरान ने उसको दिखा दिया कि ईरान भी कहीं कम नहीं है। ईरान की बेहतरी इसमें है, उसका इंटरेस्ट इसमें है कि वार जितना लिंगर करेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए इनकी टैक्टिक्स है हॉरिजॉन्टल, जो कहते हैं अटैक की, ज्यादा से ज्यादा जगहों पे इंगेज किया जाए, सो दैट कि ये वार का ज्यादा प्रभाव भी हो और दिनों तक चले। उससे ये दबाव बनाने की स्थिति में रहेगा। तो ईरान तो चाहता, और इसीलिए उसने कई फ्रंट पे अपने प्रॉक्सीज को भी लगा रखा है। आप देख लीजिए लेबनान में क्या हुआ, वहां पे हिजबुल्लाह का जो चल रहा है एंगेजमेंट। अब एक और नए फ्रंट के खुलने की बात हो रही है, बाब अल मंदेब की। वहां पे हुती जो ईरान का, दिस इज द पॉइंट जहां पर अब लग रहा है कि अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ेगी। अगर ये वाला स्ट्रेट बंद हो गया, ये वाला जल मध्य डमरू जो अगर बंद होता है, तो सीधे सीधे कोशिश ये हो जाएगी कि मिडिल ईस्ट में से व्यापार जीरो हो जाएगा। और यही है ईरान की कामयाबी, यही सफलता हो जाएगी
कि ईरान के पास कुछ ना होकर भी वो जीत गया? बिल्कुल, ईरान तो यही चाहता है कि कई फ्रंट पे इजराइल और अमेरिका को दोनों को इंगेज रखा जाए। ईरान के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि अमेरिका का कोई भी जो उसके साथी हैं, जो सो कॉल्ड उसके नेटो के सहयोगी हैं, G7 के मेंबर्स हैं, या एशिया के अन्य देश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कई देशों को उसने कोशिश की है, चीन को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। और ईरान दूसरी तरफ अभी भी सर्वाइवल मोड में है, वो झुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तो उसकी कौम ऐसी है, सिया कौम, जो फाइटिंग के लिए और शहादत के लिए जानी जाती है, वो भी ईरान के साथ है। शहादत जो भी और उसके धर्म को लेकर के जो लड़ाई है वो तो एक दूसरे धड़े पर अभिजात सा लड़ी ही जा रही है, लेकिन इसमें एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि इस रणभूमि में कम से कम ऐसी तस्वीर तो बन रही है कि ईरान भी कोई अगर कम आका जाए, वो अगर सुपर पावर शेर है तो ये भी सवा शेर है, और कोशिश वही कर रहे हैं दिखाने की हर दफा ही ना अमेरिका को कि सुपर पावर होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल का, अंतर्राष्ट्रीय कानून की इस तरीके से धज्जियां नहीं उड़ा सकते, उसको धत्ता नहीं बता सकते। वापस लौट रही हूं अभिजात सर, एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। क्लस्टर वॉरहेड से इजराइल पर फिर से हमला किया है। इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक प्रहार किया, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। और ये जो पूरा कुनबा है क्लस्टर वॉरहेड का, ये आपको नजर आ रहा होगा, आसमान में इजराइल के लगातार बैक टू बैक फायर किया गया है। कई इलाके इसकी जद में आए हैं, और खास तौर पर जंग के इस मुहाने पर ये दमखम दिखाना कितना ज्यादा आगे भीषण तस्वीर बना सकता है। यूके देवनाथ सर हमारे साथ कनेक्ट है। मुझे लग रहा है कुछ जो तकनीकी दिक्कत थी वो ठीक हुई है। यूके देवनाथ सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी। यूके देवनाथ सर, सवाल आपसे ये है कि बैक टू बैक फायर किया जा रहा है, और अब तो जंगी बेड़े से क्लस्टर बमों को निकालने का जो सिलसिला है वो भी ईरान ने शुरू कर दिया है, लेकिन ये मेगा अभियान जो है, इस मेगा अभियान में हम देख रहे हैं कि ना तो टॉप लीडरशिप है, ना सुप्रीम लीडर का कॉल है, ना वो कहा जाए इंडिकेशन है, ना वो कहा जाए वॉर को लेकर कॉल देने वाला कोई है, ना कोई टेक लेने वाला है, लेकिन स्टिल ईरान पिक्चर में है। क्या इंपॉर्टेंट चीज आप मान रहे हैं इसके पीछे? और जैसा कि अभी अभिजात सर ने भी एक बब अल मंडेब का जो सिलसिला यहाँ पर जोड़ दिया है, इस पर जरा प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ये जो फाइनल और कहा जाए आत्मघाती प्रहार को लेकर जिक्र किया जा रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, कि कितना सक्षम हो पाएगा ईरान को रोकने में? जी हाँ, जहां तक अल मंडेब की बात है, बहुत ही सक्षम होगा। दुनिया के टोटल वाणिज्य का हर तरह का जो लोड है, चाहे फूड ग्रेन्स हो, ऑयल हो, मशीनरी हो, केमिकल्स हो, उसका 25% जो है यहाँ से सुएज कैनाल से लाल सागर तक आता है, लाल सागर से अल मंडेब से निकलकर हिंद महासागर की तरफ आता है। इसी तरह से वाइसा वर्सा उल्टा रास्ते से भी। तो हूती जो है वो वहां तैयार है। हूती का ये आकलन है कि हूती के पास शायद 2000 से ज्यादा शॉर्ट रेंज की मिसाइलें हैं, एंटी शिप मिसाइलें भी हैं, जिनकी रेंज महज 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर है। और अल मंडेब की चौड़ाई महज 20 माइल्स है, समझिए 30 या 35 किलोमीटर। तो हूती जो है मेनलैंड से, यमन और सना के आसपास का जो एरिया है, वहां से आसानी से अमेरिकन, इजरायली या जो दूसरे देश हैं उनके शिप्स पर हमला कर सकता है। हूती ने, अगर आप देखें, इस युद्ध में अभी तक इजरायल की तरफ कोई हमला नहीं किया है। दोनों ही जो स्ट्रेट्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल लोकेलिटी के हिसाब से भी, उस रीजन के हिसाब से भी, और उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहां से पूरी दुनिया कनेक्ट होती है, एक पूरा कहा जाए बीच का रास्ता जो बनता है वो भी रुक जाता है वहां से। और सीधे तौर पर अगर ये स्पष्ट किया जाए कि अब बब अल मंडेब पर भी खतरे के बादल जो है वो मंडरा रहे, तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरे का संकेत होगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूके देवनाथ सर, नेटो ने ईरान युद्ध में सहायता नहीं की है। मार्को रूबियो की तरफ से ये जो बयान दिया गया, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका अकेले पड़ गया है, अमेरिका अकेले इस अभियान में आगे बढ़ रहा है, और नेटो ने ईरान युद्ध में कोई सहायता नहीं दी है। नेटो देश पीछे हट गए हैं। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका अकेले आगे ऑपरेशन चला रखा है और अकेले आगे बढ़ रहा है। यूके देवनाथ सर,
अभी तो बात इसी को लेकर हो रही थी ना, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 6 अप्रैल तक रोक दिए है हमने हमले, हम नहीं करेंगे 6 अप्रैल तक हमले। अब 6 अप्रैल ये तारीख क्यों चुनी गई पहले तो, और दूसरा सवाल ये कि ये 10 दिन क्या तैयारियों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इवैक्यूएट कर लिया है, अलग से एलोकेट कर लिया है? रितु जी, आपने एकदम सही फरमाया। पहले उन्होंने कहा 48 घंटे, फिर उन्होंने कहा 5 दिन, अब कह रहे हैं कि 6 फरवरी तक। इसका बहुत 6 बड़ा अप्रैल कारण तक। है, हम्म, 6 अप्रैल तक। जी। इसका बहुत बड़ा कारण है कि वो तैयारियों में लगे हैं। हम्म, अमेरिका की 182वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2000 ट्रुप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। हम्म, उतनी बड़ी तादाद में जब 2000 ट्रुप्स को लैंड कराया जाएगा, समझिए कहीं पर भी पैराशूट के द्वारा उतारा जाएगा, शायद खड़ग आइलैंड पर उतारा जाएगा, तो उतनी बड़ी तादाद में C-17 और C-130 हरक्यूलिस विमानों का जखीरा भी पश्चिम एशिया में तैनात किया जा रहा है। इसी तरह से 5000 मेरीन कमांडो जो कि समुद्री रास्ते से हमला करेंगे खड़ग आइलैंड में, उनको भी जमा किया जा रहा है। समय लगता है कि क्योंकि इतने बड़े हमले के लिए आपको करीबन 30,000 टन अलग अलग तरह के टैंक के गोले, तोप के सर वो गोले, कहावत तो आरपीजी। सुनी होगी ना आपने, यही रात अंतिम और यही रात भारी। वो तो थी, लेकिन ये रात तो नहीं है, ये पूरा हफ्ता ही मान लीजिए फिलहाल अमेरिका के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सीधे तौर पर हम देख रहे हैं जंग में पिछड़ते हुए जो तस्वीर ईरान को दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे उसमें मुंह की खा रहे हैं। और बहुत ज्यादा किरकिरी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की भी हो रही है। इस मेगा ऑपरेशन को लेकर जरा जिक्र कीजिएगा कि बब अल मंडेब जो है वो कितना सफल हो पाएगा। अगर इस जगह से, इस जियोपॉलिटिकल लोकेशन से किसी भी तरीके से ईरान ये कोशिश करता है रोक देने की, तो अमेरिका की किरकिरी और आगे कैसे बढ़ने वाली है? कहा जा रहा है अभी तो खींच में है, लेकिन आगे बिलबिला भी सकते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा दबाव तो अमेरिका के एशियन और यूरोपियन सहयोगियों से होगा, क्योंकि जितना यहाँ से व्यापार होता है, ज्यादातर जहाज एशिया से यूरोप की तरफ जा रहे होते हैं सुएज कैनाल के रास्ते से, या यूरोप से एशिया की तरफ आ रहे होते हैं सुएज कैनाल, लाल सागर से हिंद महासागर की तरफ। तो अगर यहाँ पर एक या दो शिप्स को डुबाने की भी जरूरत नहीं है, महज अगर उनको चोट पहुंची जाए या थोड़ा सा क्षतिग्रस्त किया जाए, दो चीजें होंगी। एक तो जो शिपिंग कंपनी के मालिक हैं वो ही अपने शिप्स को वहां नहीं भेजेंगे, और दूसरी बात है कि सब शिप्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि शिप सेल करने के पहले इंश्योरेंस करें, मैरीटाइम इंश्योरेंस। और तो ये मैरीटाइम ही जो है पूरा खेल रच रहा है इस वक्त यूके देवनाथ सर, और यही कहा जा रहा है कि जंग में पीछे खिसकते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल की स्थिति है कि बब अल मंडेब को खुलवाया जाए या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाया जाए। ये दोनों ही चीजें जो हैं इस वक्त टेढ़ी खीर साबित हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, पूरे अमेरिका के लिए भी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है दर्शकों के लिए, ये खबर है अमेरिका 6 अप्रैल तक ईरान पर नहीं करेगा हमला। ईरान से बातचीत के बाद ट्रंप ने खुलासा किया है, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है और बाकायदे जिक्र किया है तारीख का कि 6 अप्रैल वो दिन जब तक ये अटैक्स का सिलसिला जो है वो रोक दिया गया है। अभी हमले नहीं होंगे, 6 अप्रैल तक कोई हमला नहीं किया जाएगा, अमेरिका इसमें आगे नहीं बढ़ेगा। 6 अप्रैल तक जो बातचीत का रास्ता है, जो बातचीत का नजरिया है, उस नजरिए से आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में पीछे पिछड़ रहे हैं, ये उसको लेकर के एक प्रेशर है, प्रेशर में ये फैसला लिया गया है, क्योंकि पहले 48 घंटे, फिर उसके बाद अब 6 अप्रैल तक की तारीख जो है मुकर्रर कर दी गई है। अभिजात सर, पहले तो नेटो को लेकर कहा कि नेटो तो है ही नहीं उस काबिल, नेटो तो कायर है, नेटो तो कूड़ेदान जैसा है, नेटो तो कूड़ेदान में फेंकने जैसा है। अब ये पोस्ट आता है कि 6 अप्रैल तक हम अटैक नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर देने की कोशिश है या अंदर तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? बिल्कुल रितु जी, आपने सही कहा, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो है ही, क्योंकि वार कई फ्रंट पे लड़ा जाता है, तो एक मिलिट्री टैक्टिक्स इनकी अपनी होती है, दूसरा साइकोलॉजिकली। अब आप देखिए ये 48 घंटे से 5 दिन और बढ़ाया, फिर 5 दिन से अब 10 दिन और वो मोहलत देने की बात कर रहे हैं, तो अपने जो इनके संसाधन हैं उसको भी रीइंफोर्स किया जाए, चाहे मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट हो, एमुनिशन की बात हो, इसके अलावा जो इनके और भी डैमेज हुए हैं उसका भी की भरपाई इनको करनी है। तो निश्चित रूप से साइकोलॉजिकल वार में एक बहुत बड़ा होता है मनोवैज्ञानिक दबाव, और ट्रंप या ट्रंप प्रशासन आप कह लीजिए, उसके लिए
बहुत कोशिश कर रहा है। आप देखिए पर पिछले इतना आसान सितंबर होगा क्या? में- होम ग्राउंड है ईरान का, अब वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन चला जाए और कोई दूसरा सुपर पावर उसमें एड्ज ले जाए, फायदा ले जाए, ऐसा तो मुश्किल लगता है सर। फिलहाल की स्थिति में प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है ये। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस ऑपरेशन को लेकर जब जिक्र हो रहा है, और ये मेगा ऑपरेशन कहा जा रहा है इसके जरिए सीधे जंग की स्थिति या तो रुकेगी या तो फिर आगे और ज्यादा विध्वंसक हो जाएगी। क्या होता है देखना होगा। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपनी जानकारी यहाँ पर रखी, अपना पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया। हालांकि इतना ही वक्त मेरे पास था इस बुलेटिन में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।